एसेंट स्कूल ऑफ साइंस के ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पे मैं काबरा सर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं आपके सामने नया टॉपिक लेके आया हूं जो कि चैप्टर नंबर 9 है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड या कॉम्प्लेक्स सॉल्ट। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड या कॉम्प्लेक्स सॉल्ट का सबसे फर्स्ट टॉपिक जो आज हम डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें इंट्रोडक्शन ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड हम पढ़ेंगे आज। सबसे पहले इसमें आता है स्टूडेंट की कोऑर्डिनेशन कंपाउंड क्या होते हैं। तो ऑल ट्रांजिशन एलिमेंट्स एक्सिबिट ए कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टी ऑफ कॉम्प्लेक्स आयन फॉर्मेशंस। These compounds containing complex ion are called coordination compounds। और इस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का जो स्टडी केमिस्ट्री की जिस ब्रांच के अंडर में किया जाता है उसको बोलते हैं कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। और स्टूडेंट प्रीवियस टॉपिक जो हमारा डीएनएफ ब्लॉक था उसमें हमने ट्रांजिशन एलिमेंट को काफी अच्छे से डिस्कस किया था कि ट्रांजिशन एलिमेंट्स क्या होते हैं, फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज, सेकंड ट्रांजिशन सीरीज, थर्ड ट्रांजिशन सीरीज एंड फोर्थ ट्रांजिशन सीरीज। उनकी एक स्पेसिफिक प्रॉपर्टी होती है कि कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाने की। तो उसकी जो स्टडी है उसको हम बोलते हैं कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। इन कंपाउंड में हम बात करेंगे डबल सॉल्ट की और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की। तो सबसे पहले ये होते क्या है, व्हेन सॉल्यूशन ऑफ टू और मोर स्टेबल कंपाउंड्स आर मिक्स्ड इन स्टोइकियोमेट्री। उनको मिक्स किया जाता है एक प्रॉपर स्टोइकियोमेट्री के अंदर। प्रोपोर्शंस न्यू क्रिस्टलाइन कंपाउंड बनता है, इज कॉल्ड मॉलिक्यूलर और एडिशन कंपाउंड। वो एक एडिशन कंपाउंड है। दीज आर टू टाइप्स, वो दो टाइप का हो सकता है, एक डबल सॉल्ट होता है और दूसरा कोऑर्डिनेशन या कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होता है। तो दोस्तों अभी हम देखते हैं कि डबल सॉल्ट और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में क्या डिफरेंसेस होते हैं या ये क्या होते हैं। सबसे पहले बात करते हैं डबल सॉल्ट की। डबल सॉल्ट जैसा कि अभी हमने डेफिनेशन देखा, ये क्या है, एक एडिशन कंपाउंड है। दो अलग अलग इंडिविजुअल कंपाउंड आपस में एक स्पेसिफिक स्टोइकियोमेट्री में ऐड होते हैं और डबल सॉल्ट बनाते हैं। दे आर स्टेबल इन सॉलिड स्टेट, वो सॉलिड स्टेट में स्टेबल होते हैं। एंड डिसोशिएट इनटू आयंस इन एक्वस सॉल्यूशन एच सच गिव टेस्ट फॉर ईच कंस्टिट्यूएंट आयन। दिस इज एन इंपॉर्टेंट थिंग हियर फॉर द डबल सॉल्ट कि डबल सॉल्ट दो इंडिविजुअल सॉल्ट को आपस में जब ऐड करते हैं तो वो एडिशन कंपाउंड बनाते हैं, बट जब आप उनको डिसॉल्व करते हो ना तो वो अपनी ओरिजिनल आइडेंटिटी को मेंटेन करते हैं। जैसे उनका एडिशन होता है वैसे उनका ब्रेकअप हो जाता है। जबकि कोऑर्डिनेशन और कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में क्या होता है दोस्तों कि एडिशन कंपाउंड तो होते हैं, स्टेबल इन सॉलिड स्टेट में होते हैं, है ना, बट जब आप टू और मोर देन टू डिफरेंट कंपाउंड्स को एक स्पेसिफिक स्टोइकियोमेट्री में ऐड करते हैं ना तो वो नई प्रॉपर्टीज जनरेट करते हैं। जैसे डबल सॉल्ट में वो अपनी इंडिविजुअल आइडेंटिटी को मेंटेन रखते हैं, जबकि यहां पर क्या होता है, नई प्रॉपर्टीज जनरेट होती है। एंड जब आप उनको उनके एक्वस सॉल्यूशन में डालते हो ना तो वो कॉम्प्लेक्स आयन की फॉर्म में ब्रेकअप होते हैं। और यहां पर एक इंपॉर्टेंट चीज है कि सेंट्रल मेटल आयंस फॉर्म ए कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है विद द स्पेसीज सराउंडिंग इट which is known as ligands। तो यहां पर क्या होता है, जो सेंट्रल मेटल एटम होता है ना वो लिगेंड के साथ कोऑर्डिनेशन कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है। दिस इज डिफरेंट ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड फ्रॉम डबल सॉल्ट। जैसे डबल सॉल्ट में हम बात कर सकते हैं फेरस अमोनियम सल्फेट की या पोटाश एलम की, है ना, वो हमारा क्या है, डबल सॉल्ट है, जहां पर इंडिविजुअल आइडेंटिटी ऑफ द प्रॉपर्टी मेंटेन रहता है। जबकि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में नई प्रॉपर्टीज जनरेट होती है। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के बहुत सारे एग्जांपल हम इस यूनिट में डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले बात करेंगे इसमें बॉन्डिंग इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स की। उसके लिए वार्नर का जो कोऑर्डिनेशन थ्योरी है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। 1905 में अल्फ्रेड वार्नर ने सबसे पहले कोऑर्डिनेशन के लिए थ्योरी दिया। वार्नर ने सबसे पहले ये एक्सप्लेन किया, वार्नर टू एक्सप्लेन द बॉन्डिंग इन कॉम्प्लेक्स की जो कॉम्प्लेक्स के अंदर है जो बॉन्डिंग है वो किस टाइप की होती है। यहां पर अल्फ्रेड वार्नर ने
दे आर द टू डिफरेंट वैलेंसीज के बारे में डिस्कशन किया। उसने बोला कि दो टाइप की वैलेंसी होती है, एक प्राइमरी वैलेंसी होती है और दूसरी सेकेंडरी वैलेंसी होती है। प्राइमरी वैलेंसी जो होती है वो नॉन डायरेक्शनल होती है और आयनाइजेबल होती है। इन फैक्ट इट इज ए पॉजिटिव चार्ज ऑन द मेटल आयन। जो मेटल आयन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है वो क्या बताता है, उसकी प्राइमरी वैलेंसी को बताता है। जबकि जो सेकेंडरी वैलेंसी होती है ना वो डायरेक्शनल होती है, यानी कि यहाँ कोऑर्डिनेशन कोवेलेंट बॉन्ड होगा, है ना, एंड इट इज नॉन आयनाइजेबल, ये आयनाइजेबल नहीं होती है। इट इज इक्वल टू नंबर ऑफ लिगेंड्स एटम, किसके बराबर होगी ये, नंबर ऑफ लिगेंड्स एटम कोऑर्डिनेटेड टू द मेटल, यानी कि ये कोऑर्डिनेशन नंबर के ऊपर डिपेंड करता है। तो ऐसे टू डिफरेंट काइंड्स ऑफ वैलेंसीज, प्राइमरी एंड सेकेंडरी वैलेंसीज होती है। ऐसा किसने बताया, वार्नर ने। वार्नर ने क्या किया कि कोबाल्ट क्लोराइड के साथ अमोनिया का कॉम्प्लेक्स बनाया जिसमें कि उसको अलग अलग कंपाउंड मिले और उनके कलर भी अलग अलग थे। तो वार्नर ने इनको एक्सप्लेन किया कि जैसे उसने कोबाल्ट क्लोराइड और अमोनिया के 6 मॉलिक्यूल लिए तो उसको येलो कलर मिला का कंपाउंड मिला, जैसे COCl3 एंड 5NH3 लिया तो पर्पल कलर का कंपाउंड कॉम्प्लेक्स मिला, COCl3 के साथ 4NH3 लिया तो ग्रीन मिला, COCl3 के साथ 4NH3 लिया तो वॉयलेट मिला। अब यहाँ पर स्टूडेंट आप देखेंगे कि ये और ये दोनों सेम है, फिर भी कलर अलग अलग है, क्योंकि यहाँ पर आइसोमेरिज्म होता है। आइसोमेरिज्म में क्या होता है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज सेम बट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला इज डिफरेंट, उसकी वजह से इनका जो अलग अलग कलर आता है। यहां पर इन 4 इंपोर्टेंट पॉइंट्स से हम पूरी वार्नर थ्योरी को समझ सकते हैं। दीज आर द इंपोर्टेंट पॉइंट्स फॉर द वार्नर थ्योरी। द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड मेटल शो 2 टाइप्स ऑफ लिंकेज, है ना, 2 टाइप्स ऑफ वैलेंसीज होती है, हमने डिस्कस कर लिया। प्राइमरी एंड सेकेंडरी वैलेंसी होती है। प्राइमरी वैलेंसी आर नॉर्मली आयनाइजेबल एंड सेटिस्फाइड बाय द नेगेटिव आयंस। नेगेटिव आयन से हम उसको सेटिस्फाई करते हैं, क्योंकि प्राइमरी वैलेंसी किसकी होती है, जो सेंट्रल मेटल एटम होता है और मेटल हमेशा पॉजिटिव चार्ज होता है, तो उसको बैलेंस किससे करेंगे, हम नेगेटिव आयन से बैलेंस करेंगे। ऐसे ही नेक्स्ट पॉइंट में द सेकेंडरी वैलेंसी आर नॉन आयनाइजेबल वैलेंसीज होती है एंड दे आर सेटिस्फाइड बाय द न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स और नेगेटिव आयंस, जिनको कि हम बोलते हैं लिगेंड्स। द सेकेंडरी वैलेंसीज इज इक्वल टू कोऑर्डिनेशन नंबर के बराबर होती है एंड इट इज फिक्स्ड फॉर ए मेटल, वो मेटल के लिए फिक्स होती है। The ions or group bounded by the secondary linkage to the metal have characteristic spatial arrangement corresponding to different coordination number। तो ये सारी चीज वार्नर ने बताई। इसमें कुछ चीजें वो एक्सप्लेन नहीं भी कर पाया, जैसे कि यहाँ पर सेकेंडरी वैलेंसी में उन्होंने बोला कि न्यूट्रल मॉलिक्यूल एंड नेगेटिव आयंस होते हैं, बट कभी कभी जो लिगेंड्स होते हैं वो कैटायनिक लिगेंड भी होते हैं, जैसे NO+ एंड NO2+, नाइट्रोनियम आयन एंड नाइट्रोसोनियम आयन, तो वो भी हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट। कुछ इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज है जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के अंदर आती है। इंट्रोडक्टरी पार्ट में ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है कि टर्मिनोलॉजी ऑफ द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। इनमें सबसे पहले बात करेंगे हम कि सेंट्रल मेटल एटम और आयन। जो सेंट्रल मेटल एटम होता है ना, यानी कि जो आपका ट्रांजिशन एलिमेंट है, उसके बारे में हम बात कर रहे हैं। ए कॉम्प्लेक्स आयन कंटेन ए मेटल एटम or ions known as central metal atom or ion. This is sometime also known as nuclear atom. ये सेंटर में होता है इसीलिए इसको न्यूक्लियर एटम भी बोल रहे हैं। नॉर्मली ये क्या होगा, आपका ट्रांजिशन एलिमेंट होता है। कॉम्प्लेक्स आयंस की बात करेंगे। कॉम्प्लेक्स आयन इट इज एन इलेक्ट्रिकली चार्ज रेडिकल। ये क्या होता है स्टूडेंट्स, electrically charged radicals which is formed by the combination of a simple cation with one or more neutral molecules or simple anions or in some cases positive groups also। इनको क्या बोलते हैं हम, ligands, है ना। तो उनके साथ मिलके क्या बनाता है, ये कॉम्प्लेक्स आयन बनाता है। नेक्स्ट जो है इंपॉर्टेंट पॉइंट कि लिगेंड्स क्या होता है, तो यहां पर लिगेंड को हमें डिफाइन करना है। तो सबसे पहले लिगेंड्स आर न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स और आयंस। ये लिगेंड्स न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स होंगे या आयंस होंगे। नॉर्मली वो एनाइंस होते हैं बट कभी कभी वो कैटायनिक फॉर्म में भी रहते हैं। लिगेंड्स हैव वन और मोर इलेक्ट्रॉन पेयर, उनके ऊपर एक या एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन पेयर हो सकते हैं। दे डोनेट इलेक्ट्रॉन पेयर टू द सेंट्रल मेटल एटम। वो लिगेंड्स क्या करते हैं,
पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं किसको, आपके ट्रांजिशन मेटल को, इसीलिए उनको क्या बोलते हैं, लुईस बेस। दिस इज एन इंपॉर्टेंट थिंग, दीज आर नोन एज लुईस बेस। दे फॉर्म कोऑर्डिनेट बॉन्ड विद द सेंट्रल एटम, सेंट्रल एटम के साथ ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाते हैं, जिसको हम कोऑर्डिनेशन कोवेलेंट बॉन्ड भी बोलते हैं। अगर हमें इन लिगेंड का क्लासिफिकेशन करना हो तो यहाँ लिगेंड को हमने क्लासिफाई किया है इनऑर्गेनिक लिगेंड्स और ऑर्गेनिक लिगेंड्स में। अभी हम इस इनऑर्गेनिक लिगेंड का भी फर्दर क्लासिफिकेशन देखेंगे तो ये 3 टाइप्स में आएगा, नेगेटिव लिगेंड, पॉजिटिव लिगेंड एंड न्यूट्रल लिगेंड। उनके ऊपर चार्ज कैसा है उसके बिहाफ पे हमने इसको फर्दर क्लासिफाई कर दिया। जैसे नेगेटिव लिगेंड में कुछ एग्जांपल्स यहाँ है, NO2 माइनस, NO3 माइनस, SO4 माइनस 2, C2O4 माइनस 2, NH2 माइनस, OH माइनस, O2 के ऊपर माइनस 2 है, Cl माइनस। ऐसे ही कुछ पॉजिटिव लिगेंड्स की बात करेंगे अभी हम, NO प्लस, NH2, NH3 प्लस, NO2 प्लस, यानी नाइट्रोनियम एंड नाइट्रोसोनियम आयन की बात हमने यहाँ पॉजिटिव लिगेंड्स में कर ली। न्यूट्रल में जैसे अमोनिया है, CO है, H2O है, NO है, ये हमारे न्यूट्रल लिगेंड्स हो गए। ऐसे ही कुछ ऑर्गेनिक लिगेंड्स की बात करेंगे जहां पर हम पायरिडीन है, C5H5N है, या 1,2 डाइमिथाइलेमाइन है, NH2 CH2 CH2 NH2 है, या CH3 NH2 है। तो ये एक लिगेंड्स का क्लासिफिकेशन हो गया कि इनऑर्गेनिक लिगेंड्स क्या होते हैं और लिगेंड्स क्या होते हैं, और इनऑर्गेनिक में भी नेगेटिव लिगेंड, पॉजिटिव लिगेंड्स और न्यूट्रल लिगेंड्स, है ना। नेक्स्ट हम बात करेंगे इनकी डेंटिसिटी ऑफ लिगेंड्स की। दिस इज एन ऑल्सो एन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कि जो लिगेंड्स हमने डिस्कस किए ना उनका डेंटिसिटी क्या है। तो डेंटिसिटी में क्या होता है, लिगेंड्स में कंटेंट 1 और मोर देन 1 डोनर एटम, एक या एक से ज्यादा उनके पास डोनर एटम होते हैं, उसके बिहाफ पे ही आप उसका डेंटिसिटी डिसाइड कर सकते हैं। जैसे डेंटिसिटी के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, हाउ मेनी डोनर एटम प्रेजेंट इन ए पर्टिकुलर लिगेंड, एक लिगेंड के अंदर कितने डोनर एटम प्रेजेंट है उसके बिहाफ पे आप उसका डेंटिसिटी बता सकते हैं। ऐसे ही हाउ मेनी लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट टू डोनेट इन ए पर्टिकुलर लिगेंड, कितने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है डोनेट करने के लिए, उसके बेसिस पे डेंटिसिटी बताएंगे आप। हाउ मेनी कोऑर्डिनेट बॉन्ड, कितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन रहे हैं, हाउ मेनी कोऑर्डिनेट बॉन्ड कैन बी फॉर्म्ड बाय ए पर्टिकुलर लिगेंड, उसके बेसिस पे आप उसका डेंटिसिटी बताएंगे। जस्ट फॉर एन एग्जांपल, इफ अ लिगेंड कैन फॉर्म 1 कोऑर्डिनेट बॉन्ड, एक कोऑर्डिनेट बना रहा है तो उसको क्या बोलते हैं हम, यूनिडेंटेड। अगर वही लिगेंड 2 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहा है तो उसको क्या बोलेंगे हम, बाइडेंटेड। ऐसे ही 3 बना रहा है तो ट्राइडेंटेड, 5 बना रहा है तो 5 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहा है तो उसको बोलेंगे पेंटाडेंटेड, अगर 6 बना रहा है तो उसको बोलेंगे हेक्साडेंटेड। तो ये डेंटिसिटी ऐसे हम डिसाइड कर हैं कि कितने डोनर एटम हैं, कितने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट हो रहे हैं, कितना कोऑर्डिनेशन बॉन्ड है। नेक्स्ट जैसे हम बात करें यूनिडेंटेड लिगेंड की, तो अब यूनिडेंटेड में कुछ एग्जांपल है, जैसे अमोनिया है, NH3 है ना, तो ये NH3, जैसे कोबाल्ट NH3 तो यहाँ अमोनिया क्या है आपका, यूनिडेंटेड लिगेंड है। अगर आप इसका स्ट्रक्चर देखेंगे तो ये इसका स्ट्रक्चर है ना। तो यहाँ पर ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड है अमोनिया एंड कोबाल्ट के बीच में। ऐसा ही और एग्जांपल ले सकते हैं हम, CO कार्बन मोनोऑक्साइड, जैसे NiCO4, तो यहां पर ये CO क्या है, यूनिडेंटेड लिगेंड है, न्यूट्रल लिगेंड होते हैं दोनों ही। ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड को बता रहा है यहाँ पर आपको, ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड को रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पर। नेक्स्ट जैसे बाइडेंटेड लिगेंड की बात करेंगे। अब बाइडेंटेड लिगेंड मतलब जिसमें कि 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट होंगे और 2 ही कोऑर्डिनेशन साइट्स होगी। जस्ट फॉर एन एग्जांपल, जैसे C2O4-2 ऑक्सिलेट आयन है ना, ऑक्सिलेट बोलते हैं इसको, जैसे K3Fe C2O4 का होल थ्राइस। तो यहां पर जो ये C2O4 जो है वो आपका क्या है, ऑक्सिलेट जो है एक टाइप का बाइडेंटेड लिगेंड होता है। ऐसे ही इथेन 1,2 डाइएमीन है ना, EN से रिप्रेजेंट करते हैं इसको हम, एथिलीन 1,2 डाइएमीन, इथाइलिन डाइएमीन भी बोलते हैं इसको। तो ये आपका एक बाइडेंटेड लिगेंड होता है यहाँ पर, इसका स्ट्रक्चर भी आप देख सकते हैं। तो दीज आर द एग्जांपल ऑफ बाइडेंटेड लिगेंड। ऐसे ही हेक्साडेंटेड लिगेंड की बात करते हैं, जिसमें कि
6 कोऑर्डिनेशन साइट्स होती है। 6 कोऑर्डिनेशन साइट होती है, जैसे कि ये एथिलीन डायमीन टेट्रा एसीटेट आयन EDTA बोलते हैं। इसमें क्या है, 4 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन तो है ऑक्सीजन के पास। अब देखेंगे 1 2 3 4 4 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन तो ऑक्सीजन के पास और 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन किसके पास रहते हैं, नाइट्रोजन के पास रहते हैं। तो ये हेक्साडेंटेड लिगेंड होता है, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर जो है वो 6 रहेगा। ये इसका स्ट्रक्चर है, देख सकते हैं आप कि यहाँ पर कोऑर्डिनेशन साइट कितनी है, 6 है। ये जो M है आपका ट्रांजिशन मेटल है, इस M के पास कितने एरोज है, 6 एरोज है, 6 कोऑर्डिनेशन साइट्स है, इसीलिए हम उसको बोलते हैं हेक्साडेंटेड लिगेंड्स। अब नेक्स्ट आता है इसमें कोऑर्डिनेशन नंबर, कि कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है। तो सबसे पहले द टोटल नंबर कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म्ड बाय लिगेंड विद द सेंट्रल एटम इज कॉल्ड कोऑर्डिनेशन नंबर। टोटल कितने कोऑर्डिनेशन कोवेलेंट बॉन्ड बन रहे हैं ना, वही रिप्रेजेंट करेगा कोऑर्डिनेशन नंबर को। जैसे कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ यूनिडेंटेड लिगेंड, आपके पास यूनिडेंटेड लिगेंड है तो किसके बराबर होगा, टोटल नंबर ऑफ यूनिडेंटेड लिगेंड। जितने यूनिडेंटेड लिगेंड होंगे उतना ही उसका कोऑर्डिनेशन नंबर होगा। ऐसे ही बाइडेंटेड के लिए निकालना हो कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ बाइडेंटेड लिगेंड मल्टीप्लाई बाय 2, यहां पर 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा, क्योंकि आपका ये बाइडेंटेड लिगेंड है। ऐसे ही कोऑर्डिनेशन नंबर 4 ट्राइडेंटेड लिगेंड के लिए करना हो तो मल्टीप्लाई विद 3, ट्राइडेंटेड के लिए करना हो तो टोटल नंबर ऑफ ट्राइडेंटेड लिगेंड मल्टीप्लाई बाय 3, क्योंकि ये ट्राइडेंटेड लिगेंड है, दैट्स व्हाई। सिंपल सी बात है, वी कैन इजीली फाइंड आउट द कोऑर्डिनेशन नंबर। कुछ एग्जांपल से हम देखने वाले हैं कि कोऑर्डिनेशन नंबर हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। जैसे यहां पर फर्स्ट एग्जांपल लिखा है मैंने FeCN6-4, तो यहां पर देखिए आप Cn जो है वो कौन सा है, आपको यूनिडेंटेड लिगेंड है। अब ये यूनिडेंटेड लिगेंड है तो इसीलिए इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया, 6। जैसे यहाँ नेक्स्ट एग्जांपल है K3FeC2O4 का होल थ्राइस, ये ऑक्सिलेट है ना। ऑक्सिलेट कैसा है, एक बाइडेंटेड लिगेंड है, तो यहाँ 3 into 2 तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया, 6 इज द कोऑर्डिनेशन नंबर हियर। जैसे NiCO4, तो यहाँ CO क्या है, यूनिडेंटेड लिगेंड है, तो यहाँ पर 4 into 1 यानी 4 कोऑर्डिनेशन नंबर हो गया इसका। ऐसे नेक्स्ट एग्जांपल जहां पर हम बात कर रहे हैं कि कोबाल्ट के साथ अमोनिया 4 H2O एंड Cl और बाहर Cl2 है, तो यहाँ पर ये स्पेयर के जो अंदर है उसी की बात करेंगे हम। तो यहाँ अमोनिया कितना है, 4 है, एक H2O है और एक Cl है, यानी टोटल मिला के कितना हो गया, 6। तो यहाँ कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होने वाला है, 6। जैसे ये एग्जांपल है Na2Cr F4O, तो यहाँ F माइनस यानी कि 4 है यहाँ पर, तो 4 into 1 तो ये 4 हो गया, और ऑक्सीजन 1 है तो ये 1 हो गया, 4 + 1 यानी टोटल 5, तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आ गया, 5। ऐसे ही नेक्स्ट एग्जांपल K4NiCN4, तो यहां पर Cn कितना है, 4 है, तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया, 4। तो दोस्तों इजीली हम यहां से कोऑर्डिनेशन नंबर कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे कुछ और एग्जांपल दिए हैं, जैसे यहां पर जैसे ये Cr के साथ En का होल थ्राइस Cl3। अब En एथिलीन डायमीन वो क्या है, आपका एक बाइडेंटेड लिगेंड है। अब ये बाइडेंटेड लिगेंड है तो ये 3 into 2 यानी कि 6, तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया, 6। ऐसे ही COCl2En का होल ट्वाइस SO4, तो ये एथिलीन डायमीन एक डाइडेंटेड लिगेंड है, बाइडेंटेड लिगेंड है, तो 4 हो गया ये, और ये 2, 4 + 2 यानी 6, तो ये कोऑर्डिनेशन नंबर हो गया उसका 6। ऐसे अगर आपको इसका कोऑर्डिनेशन नंबर निकालना हो तो आप आराम से निकाल सकते हैं कि ये कोबाल्ट के साथ NH3 3 है और NO2 2 है। तो देखिए दोस्तों यहाँ ये 3 है और यहाँ ये 2 है, तो 3 + 2 कितना हो गया, 5, तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया। ऐसे ही PdNH3 का होल ट्वाइस Cl4, तो यहाँ अमोनिया कितना है, 2, Cl कितना है, 4, 2 + 4 यानी 6, कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया उसका, 6। नेक्स्ट एग्जांपल में देखेंगे हम, जैसे कोबाल्ट है, NH3 का 4 है ना, और H2O है और Cl है। देखिए दोस्तों ये 4 है, ये 1 है और ये 1 है, और सभी के सभी यूनिडेंटेड लिगेंड है, तो 4 + 1 + 1 यानी टोटल 6 हो जाएगा, तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया उसका, 6। ऐसे करके हम किसी भी कंपाउंड का कोऑर्डिनेशन नंबर इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है कोऑर्डिनेशन स्पेयर। अब कोऑर्डिनेशन स्पेयर क्या होता है, लिगेंड्स विद सेंट्रल मेटल आयन इज केप्ट इन स्क्वायर ब्रैकेट, उनको स्क्वायर ब्रैकेट में रखा जाता है, रिटेन्स इट्स आइडेंटिटी इन द सेम फॉर्म
is called coordination pair which is non ionizable. अब ये coordination pair आपको यहां से समझ में आ रहा होगा कोऑर्डिनेशन पेयर में क्या क्या आता है. ये आपका सेंट्रल मेटल आयन और ये आपका लिगेंड्स और ये इसका कोऑर्डिनेशन नंबर. इसको हम बोलते हैं कोऑर्डिनेशन पेयर. जो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर आ रहा है इसको हम क्या बोलेंगे, कोऑर्डिनेशन पेयर. ऐसे नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी है आयनाइजेशन पेयर. आयनाइजेशन पेयर क्या होता है, द पार्ट प्रेजेंट आउटसाइड द स्क्वायर ब्रैकेट इज कॉल्ड आयनाइजेशन पेयर. ये आयनाइजेबल होता है. तो ये यहां पर जो भी आएगा ना वो क्या होगा आपका आयनाइजेशन पेयर. जो कोऑर्डिनेशन पेयर के बाहर होगा ये आयनाइजेबल होता है, जबकि जो कोऑर्डिनेशन पेयर है वो नॉन आयनाइजेबल होगा. दिस इज ऑल आर द इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी ऑफ द coordination or complex compounds. Thanks for watching friends.